किसानों का दर्द जो 14 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके जीवन में खुशियों के दीपक कब जलेगा, एक अहम सवाल है। तो जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं आप लोग, तो ऐसे किसानों के दर्द को समझें और इनके साथ न्याय करें। नमस्कार, आपको लगातार मैं राजापुर गांव के किसानों का दर्द दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार मैं किसानों से संपर्क कर रहा हूं, हर किसान के घर घर जा करके उनसे मिल रहा हूं, उनके दर्द को साझा कर रहा हूं। उसी क्रम में ये विधवा हैं महिला मेरे साथ खड़ी हैं। इनका कहना है कि इनके पति लगातार 14 वर्षों से इसी जमीन की लड़ाई लगातार लड़ रहे थे, जिस जमीन को आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो जब से शुरू हुई तब से लेकर के आज 14 वर्ष हो गया। 14 वर्ष लगातार संघर्ष करते हुए इनके पति सुरेंद्र वर्मा की इसी संघर्ष और इसी मानसिक तनाव के चलते लगभग 1 से 2 साल पहले उनकी मौत हो गई। केवल यही एक सुरेंद्र वर्मा की विडो या विधवा पत्नी इस गांव में एक एकलौता नहीं है। इनकी तरह कई इस तरह के किसान हैं जिनके जो महिलाएं हैं वो विधवा हो गई हैं, विडो हो गई हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, वो अपने माँ बाप को भी खो चुके हैं और लगातार इस दर्द को इस गांव के किसान झेल रहे हैं। तो सरकार से इनकी ये मांग है कि ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया है कि लगातार इन्हीं की जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है, इन्हीं की जमीनों पे सरकार की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। इससे पहले भी इनकी जमीनें कई बार अधिग्रहण किया गया है, 4-5 बार इनकी जमीनें इनसे ली गई हैं। इसी राजापुर ग्राम सभा की जमीन आवास विकास परिषद के द्वारा भी लिया गया। इसी राजापुर किसानों की जमीन सब्जी मंडी जो राजापुर मंडी है वो भी इन्हीं राजापुर के ही किसानों में डाइट का जो स्कूल बना है, जो यहाँ पे ITI बना है, वो भी राजापुर के ही किसानों की जमीन में बनी है। अब इनका कहना है कि कम से कम जो जमीन बची हुई है वो जमीन बची रहने दिया जाए, ताकि इनके जो बच्चे हैं या लड़के हैं या पोता पोती हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, कम से कम उनके जीविकोपार्जन का साधन बचा रहे, वो उनको कम से कम जिलाया जा सके, उनका पालन पोषण किया जा सके। तो कल जो धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में चल रहा था, तो वहाँ पे ये भी थी। क्या नाम है? हमारा नाम राम सहेली है। राम सहेली, कल जो धरना प्रदर्शन वहाँ कलेक्ट्रेट में चल रहा था, लगातार आप बारिश में कल आप हाँ, पूरा दिन ऐसे सर पड़े रहे। कैसा आपका स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य नहीं ठीक है, रात में खूब तेजी से बुखार जुकाम, खाना भी शाम को नहीं खाए, ऐसे ही लेट गए सर। झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है और पूरा दिन ऐसे भीगते रहे, जीएम साहब आए तक नहीं। और उनसे क्या उम्मीद रखें हम, आप लोग बताइए। तो ये विधवा महिला के आंखों में जो दर्द, आंसू का जो दर्द छलका है, वो एक दर्द एक ये भी है कि महिला जिलाधिकारी होने के बाद भी जो दुर्गा शक्ति नागपाल जी हैं, इन महिलाओं का दर्द, इन महिलाओं का हालचाल लेने के लिए शाम तक नहीं आई। उसका भी दर्द रात 9:30 बजे रात तक ये लोग लगातार बारिश में महिलाएं भीगती रही, लेकिन महिला जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, जिनसे इन्हें बड़ी उम्मीद थी, वो था कि कम से कम महिला जिलाधिकारी हैं, महिलाओं के दर्द को समझेंगी और महिलाओं के साथ न्याय करेंगी। लेकिन दर्द को समझना और न्याय करना तो बहुत दूर की बात है, इन महिलाओं से मिलने तक दुर्गा शक्ति नागपाल जी नहीं आई, जिसका दर्द इस विधवा महिला के आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से 6 तारीख को हम मिलेंगे, तभी तो हम लोग गए थे। ऐसी बारिश में नहीं जाते तो बीमार नहीं होते। उन्होंने कहा था 6 तारीख को हम सबसे बातचीत करेंगे और तुम्हारी जमीन हम दिलवा देंगे, और फिर भी मिली तक नहीं। तो दुर्गा शक्ति नागपाल जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने इनसे कहा था कि 6 तारीख को आप लोग आइएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगी, आप लोगों की जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगी। कहने के बाद भी जिलाधिकारी मौके पर नहीं आई, धरना स्थल पर नहीं आई और जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने लगातार ये महिला किसान और भी किसान ढेर सारे लगातार 12 बजे दिन से लेकर के रात 9 बजे तक बारिश में भीगते रहे। कई किसान बीमार हो गए, ये भी बीमार हो गई हैं।
लेकिन कल गए तो घर से 9 बजे थे यहाँ राशन से। हाँ, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा दर्द है कि भगवान राम भी 14 वर्ष तक वनवास काटने के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो खुशियों के दीपक जलाए गए थे। इन किसानों का दर्द जो 14 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके जीवन में खुशियों के दीपक कब जलेगा, एक अहम सवाल है। तो जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं आप लोग, तो ऐसे किसानों के दर्द को समझें और इनके साथ न्याय करें। अन्यथा इन किसानों के साथ आगे और भी कुछ हो सकता है। तो सरकार अगर गंभीरता पूर्वक ध्यान दे और सुने तो अब इनके साथ कोई घटना अनहोनी नहीं होगी और इन्हें न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा और आप देख रहे हैं आज का।